जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी तैयारी को पैन एग्जाम के साथ कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग ऐसे जीडी के लिए प्रहार बैच लाए हुए हैं, उसमें सभी विषय का हम लोग सीरीज आप लोग के बीच ला रहे हैं, ताकि आपको ऐसे जीडी में वर्दी धारण का सपना 2023 में पूरा हो सके। और इसके अंतर्गत आज हम लोग का रीजनिंग का डे 13 है। तो डे 13 में देखते हैं क्या सब क्वेश्चन है, कितना क्वालिटी वाला क्वेश्चन है, ताकि आपको बेनिफिट हो सके। कुछ स्टूडेंट अपना रिव्यू दिए हैं कि उनको फ़ायदा हुआ है, जो जिनका एग्ज़ाम 10 तारीख को था वो अपना रिव्यू दिए हैं कि उनको बहुत ही बेनिफिट मिला है इसके माध्यम से, जो भी हम लोगों ने कराया है उसके माध्यम से। और करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन वो कर पाए हैं। तो आप भी करेंट अफेयर का भी वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको भी क्वेश्चन करने में आसानी पड़े। और आज हम लोग देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन को। अब इसमें क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग को मिरर फॉर्मेशन याद समझना चाहिए कि मिरर फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या है, यहाँ पर कलर पार्ट है, फिर उसके बाद एक ऑल्टरनेट छोड़ के यहाँ पर कलर है, यहाँ पर कलर नहीं है, यहाँ पर कलर होना चाहिए मतलब। अब देखिए यहाँ पर कलर किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, और यहाँ पर दोनों में कलर है, तो ये तो नहीं होगा कभी। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब ये देखिए स्क्वायर फॉर्मेट बना, ऐसे बनाएगा, नॉर्मली ऐसे बनाएगा। ठीक है, अब इसमें तो है नहीं ऐसे, और ऐसे भी नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। अब हम लोग का इसमें और इसमें हो सकता है। ठीक है, इस दोनों में कोई एक हो सकता है। अब इसमें देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर एक और मिस्टेक दिखने में लग रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये लाइनिंग है, सारा भाग में है ना समान जाना चाहिए, और यहाँ पर लाइनिंग नहीं है। क्या है, यहाँ पर लाइनिंग नहीं है, तो यहाँ पर लाइनिंग होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या है, मिस्टेक है। क्या है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर लाइनिंग होना चाहिए। अब हम लोग का अगर नॉर्मल बनेगा तो यहाँ भी लाइनिंग जाएगा। देखिए यहाँ पर तो लाइनिंग जाएगा, और इसके बाद इधर कटना नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए कट गया है, इसका मतलब ये ऑप्शन गड़बड़ है। ये ऑप्शन क्या है, अगर ये लाइन अगर नहीं होता तो हम लोग का आंसर क्या हो जाता, सी हो जाता, लेकिन ये ऑप्शन गड़बड़ हो गया है। ठीक है, या तो इसमें क्या हो सकता था कि ये दोनों लाइन नहीं रह के ये सीधे लाइन जाता, तो हम लोग का आंसर ये हो जाता। दोनों में से कोई एक हो जाता, लेकिन यहाँ पर सारा ऑप्शन गड़बड़ है, यहाँ पर क्वेश्चन में भी कुछ मिस्टेक है, तो इसको आपको नंबर मिल जाएगा। जब कभी भी आपके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन में मिस्टेक है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा अपने पर। जैसे कि ये फर्स्ट में क्वेश्चन हम देखे कि मिस्टेक था, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, तो आपको डाल ही दिए कि आपको बताना है कि मिस्टेक भी रहेगा। तो कभी कभी आपको पहला ही क्वेश्चन अगर गए एग्जाम हॉल में और आपका पहला क्वेश्चन इसी प्रकार मिल गया कि मिस्टेक है, तो खुद पर संदेह नहीं करना, खुद पर डाउट नहीं करना कि हम ही गलत है। कभी कभी उधर से भी गलत हो सकता है, तो उसको नज़रअंदाज करते हुए अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाना है। तभी इस क्वेश्चन को इसलिए हम डाल दिए थे कि आपको बता सके कि एग्जाम में भी एक दो क्वेश्चन क्या होता है, मिस्टेक से गलत हो जाता है, तो उसको नज़रअंदाज करते हुए अगले वाले क्वेश्चन में बढ़ना, अपने पर डाउट नहीं करना है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला में क्या है, कह रहा है कि विपरीत फलक चुनना है किसका, चार बिंदु वाला के विपरीत क्या है। चार बिंदु वाला के विपरीत क्या है, तो विपरीत में कंसेप्ट जानिए क्या होता है। विपरीत का होगा कि अल्टरनेट चलेगा, अल्टरनेट विपरीत मारेगा। जैसे एक का विपरीत क्या होगा, एक के अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, अतरा के मतलब एक को छोड़ करके गैप करके, तो एक का विपरीत क्या होगा, दो वाला। फिर इसका विपरीत क्या होगा, चार वाला। छः का विपरीत चार वाला, और हम लोग का जो बच गया तीन का विपरीत क्या वाला होगा, पाँच वाला होगा। तो हम लोग का क्या हो गया, चार का विपरीत क्या हो गया, छः हो गया। हम लोग का चार का विपरीत ही पूछा है, तो छः किस में, बी में है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से विपरीत वाला क्वेश्चन पूछेगा तो आसानी से आपसे बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बियर्ड। बियर्ड मतलब दाढ़ी, ये उस ढंग से मीनिंग यहाँ पर नहीं लगाना, ये इंग्लिश नहीं है। बियर्ड को FTCGD लिखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्राउन को क्या लिखेंगे, क्राउन मतलब जो ताज पहनता है ना, या मिस यूनिवर्स से पहनती है, उसको क्राउन बोलते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या हो गया, क्राउन को क्या लिखेंगे, तो इसका मीनिंग यहाँ पर नहीं लगाना है। अब देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर उल्टा चल रहा है, कैसे। अब उल्टा चलेंगे तो डी से क्या होगा, डी से डी का वैल्यू कितना हो गया, चार हो गया। यहाँ पर एफ का वैल्यू कितना हो गया, छः हो गया, दो बढ़ा। फिर आर का वैल्यू 18, तो टी का वैल्यू 20, दो बढ़ा। ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 3, दो बढ़ा। पीछे से बढ़ा दीजिएगा, तो यहाँ पर एन का वैल्यू क्या होता है, 14 होता है। तो 14 में 2 जो लेंगे तो 16, 16 का क्या होगा, पी होगा। क्या होगा, हम लोग का पी होगा। फिर डब्ल्यू का क्या होता है, 23, और 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25, तो हम लोग का हो जाएगा वाई। क्या हो गया, वाई। फिर
ओ का कितना होता है 15, 15 में अगर 2 जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 17, 17 बोले तो क्यू। तो ये याद रहना चाहिए कि आपको नंबरिंग कितना किसका होता है अल्फ़ाबेट में। फिर आर का 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, 20 किसका होता है हम लोग का, तो टी का। तभी तो T20 हम लोग का मैच होता है। तो PYQT। अब हमको दिख गया PYQT कहाँ है, यहाँ पर है, तो हम लोग का आंसर यही हो जाएगा। आगे हम लोग चेक ही नहीं करेंगे क्या है, हम आगे यहाँ PYQ तो दोनों में कॉमन था इसलिए हम एक आगे गए हैं। अगर तीनों को में मिल जाता तो हम लोग तीनों को पर आंसर मार देते हैं। यही कॉन्फिडेंस का गेम होता है कि कितना कॉन्फिडेंट होकर आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब क्या कहा, राजपाल और रामपाल 2 भाई है, क्या 2 भाई है, राजपाल और रामपाल क्या है, 2 भाई है। ये भाई है, ये भी मतलब एक दूसरे भाई है, दोनों भाई है। अब क्या कर रहा है, सुनीता राजपाल की भाभी है, क्या है, सुनीता राजपाल की भाभी है। इसका मतलब भाभी है मतलब भैया की पत्नी है। तो भैया कौन हो गया, रामपाल हो गया। तो रामपाल की पत्नी कौन हो गई, यहीं पर रिलेशन बना देना, रामपाल की पत्नी क्या हो गया, सुनीता हो गई। अब क्या आगे है, फिर रामपाल का अगर हम लोग क्वेश्चन पढ़ ले, इसमें हम लोग थोड़ा एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे, रामपाल का हर्ष से क्या संबंध है। अब हर्ष इस जो भी हम लोग को दिया उससे कहीं पर संबंधित है, देखते हैं हम लोग हर्ष कहाँ है, सो पहले खोजते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हर्ष यहाँ है, हर्ष सुनीता का इकलौता पुत्र है। हर्ष क्या है, सुनीता के पुत्र है, हर्ष सुनीता के पुत्र है, इकलौता पुत्र है। तो क्या पूछ रहा है, रामपाल का हर्ष से, तो सुनीता पत्नी है, तो अपनी पत्नी की बेटा क्या होगा, उसका भी बेटा होगा, दोनों का ना बेटा होगा भाई। तो रामपाल की भी क्या हो गया, ये हर्ष पुत्र हो गया, क्या हो गया, हर्ष। रामपाल का हर्ष क्या हो गया, पुत्र हो गया, क्योंकि सुनीता के पुत्र है तो रामपाल के भी पुत्र है। तो रामपाल का हर्ष से क्या संबंध है, तो रामपाल पिता हो गए, क्या हो गए, पिता हो गए। अब आगे क्या है, 5 8, अब इससे 14 बन रहा है, अभी कैसे बन रहा है, फिर 9 6 से 21 बन रहा है, 4 10 से 13 बन रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होता है ना कि दोनों को जोड़ दीजिए कभी, या कभी घटा दीजिए, या तो कभी दुगुना करके एगो में जोड़ दीजिए, या दुगुना करके दीजिए, और किसी को आधा कर दीजिए, तो इस टाइप से होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 का क्या होगा, दुगुना 10 होगा, 5 का दुगुना 10 होगा, और 8 का आधा 4 होगा, तो 14 हम लोग का आ गया। फिर 9 का दुगुना 18, और 6 का आधा 3, तो 18 3 21 हम लोग का हो गया। फिर 4 का दुगुना 8 हो गया, और 10 का आधा 5 हो गया, तो हम लोग का 13 आ रहा है, ठीक है। अब उसी प्रकार इसका दुगुना करेंगे, पहले क्या हम लोग कर रहे हैं दुगुना, तो 7 का दुगुना 14, और 2 का आधा 1, तो हम लोग का कितना हो गया 15। 15 कहाँ है भाई, 15 ए में है। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही आपसे एग्जाम हॉल में बन पाएगा। आसान तो होता है, लेकिन आसान कब होता है, जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को कर लेते हैं तब आसान होता है। अब नेक्स्ट में क्या है, अब ये सीरीज है, नंबर सीरीज है, कभी अल्फाबेट सीरीज दे देगा, कभी नंबर सीरीज दे देगा। अब इसमें देखिए हम लोग जब कभी भी सीरीज रहेगा तो हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पर कितना है, 7 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 का डिफरेंस हो गया, यहाँ पर 6 का डिफरेंस हो गया, यहाँ पर अब देखिए बढ़ रहा है, 4 का 5 का 6 का डिफरेंस, तो आगे क्या हो जाएगा, 7 का डिफरेंस होगा, मतलब 7 इसमें ऐड होगा, तो 22 में 7 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 29 हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या हो गया, 29 हम लोग का आंसर, जो कि डी में है। अब नेक्स्ट में क्या है, अब ये हो गया कि असंगत को छांटना है, तो इसमें अल्फाबेट का नंबरिंग आपको याद रहना चाहिए। देखिए नंबरिंग कैसे याद रहेगा, सो बताइए। अब बार बार उसको लिखिएगा नंबरिंग के साथ, तब आपको नंबरिंग याद रहेगा। जैसे एल का क्या हो गया 12 हो गया, एम का 13 हो गया, देखिए ये एक दूसरे के आसपास है। एल के जस्ट बाद एम हो गया। फिर देखिए जे के बाद के आता है, आई जे के, जे के बाद के आता है, पी के बाद क्यू आता है, और डी के बाद ई आता है। इतना तो मैच हम लोग कर गया। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर 21, यू का 21 और डब्लू का 23, 21 और 23 हो गया, 2 का अंतर, यू का 21 और एस का 19, 2 का अंतर। फिर जेड का कितना 26 और वाई का 25, और ओ का 15, एम का 13। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है 19 2, यहाँ पर भी 2 का अंतर, और यहाँ पर देखिए 1 का अंतर हो गया है, यहाँ पर भी 2 का अंतर। इसका मतलब हम लोग का असंगत क्या हो गया, हम लोग का असंगत सी हो गया, क्या हो गया, सी हो गया।
तो हम लोग आगे पीछे करके भी छांट लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है, टेलर को इस प्रकार लिखते हैं, फिर लैंड को इतना लिखते हैं, तो DRAIN को क्या लिखेंगे। जब कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो हम लोग देख लेंगे कि जो भी शब्द दिया गया है जिसका हम लोग को आंसर चाहिए वो बाकी में हम लोग को मिल रहा है। तो जब बाकी में मिल जाएगा इसका मतलब क्या है, फिक्स कोडिंग। क्या है, फिक्स कोडिंग। फिक्स कोडिंग बोले तो मतलब एक का वैल्यू कुछ फिक्स कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पर DR, अब देखिए D हम लोग का यहाँ से मिल जाएगा, R यहाँ से मिल जाएगा, A कहाँ यहाँ से मिल जाएगा, और I यहाँ से मिल जाएगा, और फिर N कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल गया। इसका मतलब ये फिक्स कोडिंग है। जैसे तो यहाँ पर D का कोडिंग क्या हो जाएगा, तो D का कोडिंग यहाँ पर कितना है, 7 है, तो हम लोग का भी 7 हो जाएगा। अब 7 वाला कौन, 7 से कौन कौन चालू हो रहा है, तो 3 को चालू हो रहा है, C नंबर नहीं चालू, तो C को पहले काट दीजिए, ठीक है। अब 7 से सब चालू हो रहा है, ठीक है। बाकी 703 703 सब में है, तो हम लोग उतना नहीं चेक करेंगे, पीछे से देखेंगे N का कितना नंबरिंग है, तो N का नंबरिंग यहाँ से चेक कर लेंगे, तो N का नंबरिंग 6 है, लास्ट में 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लास्ट में 100। स्टार्ट हो 7 से और लास्ट में 6 होना चाहिए, 7 से और लास्ट में 6, तो हम लोग का आंसर हो गया ये। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सेकेंडों में बना सकते हैं, कितना, सेकेंडों में बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, ये बैठक व्यवस्था, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट 2 टाइप का पूछता है, अब तो 3 टाइप बोल देंगे। एक सर्कुलर, एक रहता है लाइन में रहता है, एक सर्कल में रहेगा, और एक स्क्वायर में रहता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम लोग का अभी यहाँ पर क्या है, लाइन वाला है। क्या है, लाइन वाला है। अब उत्तर की ओर मुंह करके क्या है, सब लोग बैठा हुआ है, उत्तर दिशा में यहाँ पर बैठा हुआ है। तो उत्तर ऊपर हो गया, उत्तर दिशा की ओर बैठा है। कह रहा है मेहर पश्चिम छोर पर है, बैठी है। मेहर कहाँ है, पश्चिम छोर पर बैठी है, मेहर यहाँ पर है, सबसे पश्चिम साइड में। कह रहा निधि केवल सिया के बाईं ओर है। निधि कहाँ है, केवल सिया के बाईं ओर है, सबका मुख इधर है। अब कह रहा निधि केवल सिया के बाईं ओर है, तो इसमें ध्यान देना है कि क्या कहना चाह रहा है, केवल लगा के करके क्या कहना चाह रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पर कोई है उसके बाईं ओर केवल क्या है, निधि है। तो यहाँ पर निधि सिया के बाईं ओर है, केवल। और अगर इधर आएगा कोई, अगर आ गया इधर, इसका मतलब किसी और के ही बाईं ओर निधि हो जाएगी। इसके बाद इसका मतलब कि एस सबसे दाईं छोर पर है, एस सबसे दाईं छोर पर है। यहाँ पर केवल लगाकर ये बात स्पष्ट कर दिया कि एस मतलब सिया सबसे बाईं ओर बैठी है, इस साइड बैठी हुई है, दाईं ओर बैठी हुई है, तभी तो निधि केवल बाईं ओर रहेगी सिया के। नहीं तो अगर इधर कोई आ जाएगा तो इसका मतलब मान लेते हैं कि पूसा यहाँ पर आ गई, तो पूसा के बाईं ओर भी निधि आ जाएगी, तो वो स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब आगे क्या कर रहा है, अंश और निधि के बीच में 2 व्यक्ति है। निधि यहाँ है, तो 2 को व्यक्ति बैठा दीजिए, अंश को यहाँ डाल दीजिए, क्योंकि अंश तो इधर जा नहीं सकता है, क्योंकि वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। फिर क्या कह रहा है, गौरव और मेहर के बीच में 1 व्यक्ति है। गौरव और मेहर के बीच में, तो मेहर यहाँ पर है और गौरव। हम लोग का यहाँ पर अभी तक कितना लोग हो गया है, 5 लोग हो गया है, 5 लोग हो गया है। अब कह रहा है गौरव और मेहर के बीच में 1 व्यक्ति है, तो मेहर यहाँ पर हो गया और गौरव को यहाँ पर डाल दीजिए, गौरव को यहाँ पर डाल दीजिए। अब क्या एक बार कह रहा है, और गौरव मेहर के बीच में 1 व्यक्ति आ गया। अब कह रहा है रक्षित अंश के दाईं ओर बैठा है, रक्षित अंश के दाईं ओर बैठा है, रक्षित अंश के दाईं ओर बैठ गया है। अब देखिए क्या कह रहा है, पूरब से तीसरे ओर, ये क्या है, हम लोग का होता है क्या है, डायरेक्शन क्या होता है, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, और ये हो गया पश्चिम। तो कह रहा है पूरब से तीसरे स्थान पर, तो पूरब से तीसरे स्थान पर 1 2 और 3, तीसरा स्थान पर कौन है, रक्षित है। रक्षित कहाँ है भाई, रक्षित ए में है, तो हम लोग का आंसर आ गया है ए। तो इस प्रकार से आपको सीटिंग अरेंजमेंट को थोड़ा टाइम दे करके बनाना है ताकि आपका सही हो। वहाँ पर हुलहुली में सीटिंग अरेंजमेंट बनाना ही नहीं है, ताकि एक ना कि बना भी लिए, बना लेने पर क्या होता है कि आपका गलत हो गया, गलत हुआ तो आपका समय लग गया, तो 2 चीज़ का लॉस हो गया, आपका समय भी लॉस हो गया और नंबर भी लॉस हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि सही बनाना है और समय थोड़ा देना है सीटिंग अरेंजमेंट में। अब इसमें देखिएगा तो क्या नॉर्मली दिखेगा आपको, ये बहुत बड़ा है। अब हमको यहाँ पर पढ़ रहे थे तो क्या हमको अचानक दिखा, सोनाटा होता है, क्या होता है, सोनाटा है, घड़ी का नाम है। अब यहाँ पर अगर हम डालें सोनाटा, फिर सोनाटा, फिर सोनाटा, हो सकता है ऐसा दिख रहा है। अब देखिए डालिए
SONA डालिए, क्या डालिए, NA डालिए, NA। फिर सोनाटा हो गया, फिर SON हो गया, फिर सोनाटा हो गया, फिर SO होगा यहाँ पर, ए यहाँ पर छूट रहा है सोनाटा में, फिर यस यहाँ होगा सोना TA। अब इसको देखिए कहाँ कैसे बनेगा, तो NaON तो सब में है, NaON SOAS। अब SOAS फिर TA, क्या TA, तो NaON तो सब में है, NaON सब में है, फिर SOAS, तो SOAS इसमें है, SOAS इसमें है, और लास्ट में क्या होना चाहिए, TA होना चाहिए, तो SAOS इसमें नहीं है, ये काट दीजिए, और SAOS इसमें इतना तक तो मैच कर गया, लास्ट में TA है क्या, TA, तो यहाँ पर TA है, तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, B हो गया। तो इस प्रकार से आप वर्ड कभी कभी देखते हैं डेली लाइफ में, तो उससे भी क्या रिलेट कर जाता है, क्या हो जाता है, रिलेट कर जाता है। अगला में सैमसंग पूछ दे या एप्पल पूछ ले मोबाइल के नाम पर, तो कुछ भी हो सकता है। अब देखिए क्या है यहाँ पर, इसमें क्या है, डालना है कि लेटर का कुछ सिंबल दे देगा, क्या दे देगा, आपका सिंबल दे देगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी भी है ना, हम लोग एक नंबर चेक नहीं करेंगे, क्या है, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन में आप लगा के देख लीजिए कि आपका एक नंबर आंसर नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना है, हम लोग एक कभी चेक नहीं करेंगे। अब दूसरा बात ये भी ध्यान रखना है कि हम लोग भाग पर ज्यादा ध्यान फोकस करना है कि भाग किसका सिंबल है, तो एम का सिंबल भाग है, क्या है, एम का सिंबल भाग है, और हम लोग एक पर तो फोकस नहीं करेंगे। अब देखिए एम कहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी सब में एम है, एम तो सब में है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, अगर यहाँ पर एम है तो 36 है और 54 है, तो 36 54, 36 भागा 54, तो हम लोग को फ्रैक्शन आ जाएगा, क्या आएगा, हम लोग का फ्रैक्शन आ जाएगा, तो इसको अभी नहीं लेंगे, क्या, इसको अभी नहीं चेक करेंगे। यहाँ पर इसको हम लोग चेक कर सकते हैं, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं, और डी को चेक कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा अगर बी को चेक करेंगे तो क्या आएगा, चेक कर लेते हैं नॉर्मली, जैसे आप एग्जाम हॉल में बना रहे हैं, तो क्या करेंगे, 36 और एन का वैल्यू क्या है, गुना है, 18 हो गया। फिर आर का वैल्यू क्या है, आर यहाँ पर दे दिया जोड़ 36, क्या हो गया 36। अब यहाँ पर ये देखिएगा गुना करने पर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, गुना करने पर बड़ा बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, इसका मतलब ये इसको नहीं लेंगे, क्योंकि 36 में 18 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 648 आ जाएगा, क्या 648 आ जाएगा, तो ये बड़ा हो रहा है, इसको तो अभी बोले कि पेंडिंग में रखेंगे, फर्स्ट को चेक करेंगे नहीं। अब हम लोग लास्ट को चेक करते हैं, 36 एम का वैल्यू क्या है, भागा अभी लिखे थे तो 18 हो गया। फिर एन का वैल्यू क्या है, एन का अर्थ गुना है, तो भागा करने के बाद अगर कोई सी गुना करे तो भागा करके तो छोटा कर देगा, उसके बाद गुना कितना है, 36 है, क्या है 36 है। फिर क्या हो गया, आर का मतलब, आर का मतलब हम लोग का जोड़ हो गया, हम लोग का 18 हो गया। फिर टी का अर्थ क्या हो गया, टी का अर्थ घटाव है, तो फिर हम लोग का 36 हो गया। और फिर एक अर्थ बराबर है, तो बराबर फिर 54 हो गया। अब हम लोग चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर काटेंगे तो क्या होगा, 18 दूना 36, ये क्या आ जाएगा, 2 हम लोग का आ जाएगा, 2 आ गया, फिर 2 से 36 में गुना तो 72 आ गया हम लोग का, और यहाँ पर 18 और माइनस 36 हम लोग का 18 हो गया। इधर 54 है हम लोग का, तो 18 72 में से घटाएंगे तो 54 हो जाएगा हम लोग का ना, 54 बराबर 54, तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, डी नंबर आंसर हो गया, क्या हो गया हम लोग का, डी नंबर आंसर हो गया। इतना ही करने पर हमको पता चल गया कि बहुत ज़्यादा जाएगा, इसलिए हम लोग उसको छोड़ दिए चेक करना। अब आगे बढ़ते हम लोग, अब इसमें शब्द कोश के अनुसार सजाना है, तो इसमें भी आपको अल्फाबेट का नंबरिंग याद आना चाहिए कि एस का कितना होता है, 19 का होता है, टी का 20 होता है, यू का 21 होता है, आर का 18 होता है, जी का 7 होता है, तो ये सब याद रहना चाहिए, एफ का 6 होता है, तो ये सब याद रहना चाहिए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, एस टी यू तो सब में है, एस टी यू से कोई अभी तक छटा नहीं। उसके बाद देखिए इसमें एम है 13 नंबर है, एम 13 नंबर, पी 16 नंबर, और फिर एफ 6 नंबर, एन 14 नंबर। अभी तक सबसे छोटा कौन हम लोग को मिला है, एफ मिला है, जो कि 6 नंबर है, तो 4 से चालू होना चाहिए, ये 2 से चालू है, इसको काट दीजिए, 4 से चालू वाला 3 गो है,
6 के बाद हम लोग को क्या मिला है, एगो 13 वाला मिला है, फिर हम लोग को 16 वाला भी 14 वाला भी मिला है। तो 13 वाला में 2 गो है, तो हम लोग आगे चल के चेक करेंगे। 13 वाला यहाँ पर है और 13 यहाँ है। अब देखिए ये पी का वैल्यू और ये बी का वैल्यू, तो बी 2 हो गया और पी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हम लोग 4 के बाद क्या लेंगे, 2 लेंगे। 4 के बाद 2 इसमें भी है और इसमें भी है, डी नंबर को काट देंगे। अब देख लेंगे 2 आ गया, क्या आ गया हम लोग का 4 के बाद 2 वाला ये आ गया, और उसके लगले बाद हम लोग क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। क्या आ जाएगा हम लोग का, ये वाला आ जाएगा। तो 4 2 1 कहाँ है, 4 2 1 हम लोग का कहाँ हो गया, तो हम लोग का 4 2 1 सी में हो गया। इसमें 4 2 5 है, तो हम लोग का सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2-3 लेटर देखकर ही आपको बना लेना है क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट में क्या है, कह रहा है प्रतिरोध का जो संबंध ओम से है, बल का वही संबंध डैश से है। अब यहाँ पर क्या हो गया है कि आपको साइंस वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको थोड़ा जीके जीएस का नॉलेज एक क्वेश्चन में आपका चेक करेगा कि जीके जीएस का नॉलेज है कि नहीं है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, और ओम का सिंबल क्या होता है, इसे होता है। ये भी ध्यान रखना, आपको कभी एग्जाम में पूछे। ओम का सिंबल ये हो गया। तो उसी पे अगर बल का संबंध, तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो बल का ऐसा ही मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। और कभी फॉर्मूला पूछ देगा तो क्या होता है, एफ बल इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम इंटू ए। मास मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण, क्या हुआ, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो ये भी विज्ञान थोड़ा सीख लीजिए इसमें। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो गया। क्या, न्यूटन। न्यूटन कौन थे, एक साइंटिस्ट का नाम है। अब आगे क्या है, इसमें वाट के जगह पर क्या आएगा, तो जब कभी भी ऐसा आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, या तो ये दोनों के साथ कुछ क्रिया करेंगे 5 पुराएंगे, या ये दोनों के साथ कुछ क्रिया करेंगे 7 पुराएंगे। इस टाइप से हम लोग को पुराना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग को 5 4 9 हो गया। तो हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, कर नहीं कर पा रहे हैं हम लोग कुछ। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट लगा है। ये सेकेंड नंबर लिख दिया है, 5 लिख दिया है, 5। और फिर क्या किया है, 5 और 4 के बीच अंतर निकाला है, 5 - 4 और गुना 2 कर दिया है। अब देखिए 5 5 हम लोग का आ गया, और 5 - 1 कितना होता है, 5 - 4 1 हो गया, 1 का 2 गुना 2 हो गया। तो 5 2 क्या हम लोग का हो गया, 7 हो गया। अब आगे क्या है, 10 और 13। तो सेकेंड नंबर हम लोग लेते हैं 13, और 13 और 10 के बीच हम लोग अंतर निकालते हैं, 13 - 10 गुना 2। तो कितना हो जाएगा, 13 और प्लस 3, यहाँ पर अंतर आएगा, 3 दूना 6, तो हम लोग का 19 आ रहा है। उसका मतलब हम लोग यहाँ पर भी वही काम करेंगे। तो सेकेंड नंबर में 13 हम लोग का है, क्या है हम लोग का, 13 है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फिर 13 और 9 के बीच डिफरेंस निकालेंगे। 13 9 के बीच हम लोग डिफरेंस निकालेंगे और 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया 13, और डिफरेंस कितना का है, 13 में से 9 जाएगा 4, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 13 8 21 हो गया। क्या हो गया हम लोग का, 21। 21 कहीं दिख रहा है क्या, 21 हम लोग का डी में है, तो डी आंसर हम लोग का हो गया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होता है, और कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होता है। कि जितना इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे आपको बेनिफिट होगा। और इस टाइप के हम लोग नंबर, जो नंबर वाला क्वेश्चन पूछता है उसका नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज करके आपको एक टॉपिक डाल दिया गया है। वो 40 मिनट के आसपास वीडियो है, उसमें 20 के आसपास सवाल है। तो उसको कर लेना। आपका इस टाइप का क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम है तो आपको आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ पर फिर से उसी टाइप का एक सवाल दे दिया है। तो इसमें हम लोग क्या बोले थे कि भाग वाला देखना है कि भाग किसका सिंबल है। सो देखिए, अब डी का अर्थ भाग है, तो पहले देखेंगे कि डी वाला में शूट करके देखेंगे। अगर हम लोग तो इसे बोले थे कि फर्स्ट चेक नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर अगर डी रख देंगे तो 2/54, फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो हम लोग भिन्न में आ जाएगा, तो हम लोग इसको पेंडिंग में रखेंगे। यहाँ पर देखिए डी है, फिर क्या हो रहा है, 7/14, 1/2 आ जाएगा। फिर हम लोग को पेंडिंग में रखना पड़ेगा इसको। अब आगे हम लोग चेक करते हैं, डी भागा लगेगा तो 45/5 लग जाएगा हम लोग। तो इसको हम लोग चेक करते हैं, 45/5। और सी का अर्थ गुना है भैया, तो 7 7 लिख दीजिए। फिर ए का अर्थ, फिर ए का अर्थ सॉरी, हाँ ए का अर्थ जोड़े हैं, तो फिर 14 हो गया। क्या हो गया, 14 हो गया। अब देखिए यहाँ पर करेंगे तो 5 - 9 हो गया हम लोग का, फिर 7 हो गया, और फिर 14 हो गया, और बराबर के 77 था। हम लोग चेक करते हैं कि 77 हम लोग का
लेफ्ट में आ रहा है कि नहीं। तो 9 7 63 और प्लस 14 77। तो हम लोग इधर जोड़ेंगे तो क्या हो जा रहा है हम लोग का 77 बराबर 77। इसका मतलब हम लोग का यही है आंसर। सी क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में पहले भाग वाला हमेशा चेक करना है, बाकी पूरा एकदम से उठा के चेक करने लगे तो क्या हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा और आपसे बन नहीं पाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन अभी तक जो भी हम सेट कराए उसमें नहीं आया था। क्या करा है, कुछ चम्मच प्लेट है। इसको 2 मेथड होता है, एक वेन डायग्राम होता है और एक क्या होता है बिना वेन डायग्राम का। तो हम लोग वेन डायग्राम से कर रहे हैं। क्या है, कुछ चम्मच प्लेट है। तो चम्मच क्या है, ये चम्मच का है। कुछ चम्मच क्या हो गया, प्लेट हो गया, प्लेट हो गया। अब क्या कर रहा है, कुछ प्लेट गिलास है। तो ये भी तो हो सकता है, यहाँ पर देखिए 2 ढंग से फिगर बनेगा। कुछ प्लेट क्या है, ग्लास है, ये ग्लास सही से हो सकता है। या हम लोग का एक और फिगर बनेगा, चम्मच फिर प्लेट, प्लेट हम लोग का यहाँ पर बना और फिर इसी में कुछ ग्लास हो सकता है। क्या ग्लास हो सकता है, ग्लास हो सकता है। अब देखिए हम लोग एक ही फिगर से पहले बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा है कोई भी गिलास चम्मच नहीं है, कोई भी गिलास चम्मच नहीं है। अगर इस फिगर के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये सही होगा। क्या ऊपर वाला फिगर के अकॉर्डिंग तो हम लोग का सही हो जाएगा, लेकिन हम लोग अगर नीचे वाला फिगर के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, ये तो गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि यहाँ भी सही है और यहाँ भी सही है, तो हम लोग का ये नहीं है। तो इसका मतलब ये गड़बड़ स्टेटमेंट है। ठीक है, कुछ गिलास चम्मच है, क्या है, गिलास चम्मच है। अब इससे अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, कुछ गिलास चम्मच है। तो इससे हम लोग करेंगे तो यहाँ पर गलत हो गया, लेकिन हम जो इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो जब कभी भी ऐसा केस आ जाए कि एक फिगर से सही हो रहा है और एक फिगर से गलत हो रहा है, फिर एक फिगर से सही हो रहा है, एक फिगर से गलत हो रहा है, तो हम लोग या वाला केस बनता है। क्या बनता है, या वाला यहाँ पर केस बनेगा। या तो फर्स्ट सही होगा या तो थर्ड सही होगा। क्या होगा, या तो फर्स्ट सही होगा या तो थर्ड सही होगा। क्योंकि हम लोग किसी एक के फिगर को हम लोग मान्यता देंगे। तो एक फिगर को मान्यता देंगे तो क्या हो जाएगा, एगो सही हो जाएगा। फिर अगर दूसरा फिगर को मान्यता देंगे तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, या वाला केस यहाँ पर बन जाएगा। या तो एक या तो 3 अनुसरण करता है, हम लोग का आंसर आ गया। तो ये बहुत बेहतरीन था। क्या था, बहुत बेहतरीन था। और इसमें कभी कभी ये भी ध्यान रखना है, जब कभी भी आपसे नहीं बन रहा है, देखिए कोई भी गिलास और चम्मच, गिलास और चम्मच है ना, यहाँ पर 2 चीज एक बार नहीं दिया हुआ है और एक बार कुछ नहीं कर दिया हुआ है। इसमें पॉजिटिव दिया है, एक बार निगेटिव दिया है। तो हम लोग या वाला केस लगा देंगे, डायरेक्ट मार देंगे आंसर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब अगला क्या है, अरे ऐसा फिगर किसमें सन्निहित है, ऐसा फिगर किसमें सन्निहित है। तो हम लोग को इसमें थोड़ा गौर से देखना है, एकदम निगाह एकदम उसी क्वेश्चन पर ही रखना है कि ऐसा फिगर कहाँ है। तो हम लोग अगर देखेंगे तो ऐसा फिगर हम लोग को कहाँ है, देखिए यहाँ पर ऐसा बना, फिर यहाँ से मोड़िए, फिर यहाँ पर मोड़िए, देखिए ऐसा फिगर बन गया। क्या, तो हम लोग का बी में आंसर आ गया। बाकी किसी में ऐसा फिगर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसमें कंसंट्रेशन का गेम है, बाकी कुछ नहीं। अब इसमें क्या है, कटिंग है, फिर फोल्डिंग है, फिर ड्रिलिंग है, उसके बाद फिर इसको ओपन करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें क्या होता है, मिरर इमेज का कंसेप्ट लगता है। क्या लगता है, मिरर इमेज का कंसेप्ट लगता है। अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी होगा ना चाहिए, और फिर यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए। अब इसमें देखिए, उसके बाद जितना डॉट इसमें है उतना ही डॉट कितना होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, इतना दूर में होना चाहिए। फिर इतना ही डॉट इतना होना इसमें होना चाहिए, फिर इतना ही डॉट इतना इसमें होना चाहिए। तो हम लोग अगर देखेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा, और यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ भी डॉट होना चाहिए, यहाँ भी डॉट होना चाहिए, यहाँ भी डॉट होना चाहिए। यहाँ डॉट होगा, यहाँ डॉट होगा ही होगा, और क्या होगा, यहाँ भी डॉट होगा। तो 4 गो डॉट इधर से, मतलब ये लाइनिंग पूरा भर जाएगा। आप देखिए इसमें, देखिए ये भरा ही नहीं लाइनिंग है, ये भी भरा नहीं लाइनिंग है, ये भी भरा नहीं लाइनिंग है। तो हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। इसको मैच कराइएगा तो देखिए कैसे फिगर बन जाएगा इसका। थोड़ा अगर हम लोग देखें इसको अच्छी तरह से
देखिए देखिए ऐसा बन रहा है ना मिरर। तो हम लोग का ए नंबर आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं 19। इसमें क्या है, मिरर इमेज, दर्पण को दाहिनी ओर रख दिए। दर्पण कहाँ है, दाहिनी ओर रख देंगे। दर्पण कहाँ, दाहिनी ओर रख दिया जाए तो फिगर कैसा बनेगा। तो नजदीक वाला नजदीक बनता है। ये साइंस का भी क्वेश्चन है कि जितना जो नजदीक रहेगा उतना नजदीक बनेगा दर्पण से। समतल दर्पण लगता है नॉर्मली इसमें, और जितना दूर रहेगा उतना दूर बनेगा। ये वाला पोर्शन तो दूर भागेगा। ठीक है, इसमें सब में दूरे है ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन नजदीक रहेगा तो हम लोग का ऐसा बनेगा। ऐसा बनेगा क्या। अब हम लोग का ऐसा कहाँ पर बन रहा है, तो इसमें तो बन नहीं रहा है। ये तो तीर इधर भाग जा रहा है, और हम लोग का देखिए तीर कहाँ भागेगा। तीर हम लोग का इधर रहेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग का तीर, और ये वाला तीर किधर रहेगा, इधर रहेगा। इधर तीर रहेगा। अब हम लोग इसी से बात बन जाएगा कि इसी से हम लोग का बात बन जाएगा। ये तो देखिए ये तो पूरा इधर का साइड आ गया, तो ये तो होगा नहीं कभी। अब ये दोनों में हम लोग को चेक करना है। देखिए तीर इधर भाग रहा है, दोनों में तो तीर इधर भाग रहा है, बाहर वाला। अब अंदर वाला भी दोनों में इधर तीर भाग रहा है। क्या है, इधर तीर भाग रहा है। अब हम लोग इसमें देखेंगे, यहाँ पर देखिए ऊपर मुँह है, ऊपर है, और इसका मुंह नीचे है। अब हम लोग चेक करेंगे, देखिए इसका मुंह क्या है, नीचे है। इसका मतलब इसका मुंह भी नीचे होना चाहिए। ये हम लोग का गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया, डी आ गया। क्या आ गया, डी आ गया। तो ऐसे ऐसे उसको पार्ट बाई पार्ट में तोड़ के आपको है ना मिलाना है कि सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब आखिरी क्वेश्चन क्या है आज का, देखते हैं हम लोग। आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्लास नहीं। ठीक है, अब ग्रोथ को OIGHW है। अब इसमें थोड़ा हमको दिख रहा है कि उल्टा पुल्टा कर रहा है, लेकिन फिर देख रहे हैं कि आई यहाँ पर दे दिया अचानक से। यहाँ पर आई कहीं है नहीं, तो हमको यहाँ पर दो चीज लगा रहा है। देखिए इसको पार्ट दो पार्ट में कर रहा है। GRO एक बार लिख रहा है, और WTH एक बार कर रहा है। इसमें देखिए कि आर का उल्टा क्या होता है, आई होता है। क्या होता है, आर का उल्टा क्या हो रहा है, देखिए कैसे कर रहा है। GRO है, तो इसको लिख रहा है, ओ को यहाँ लिख दे रहा है, फिर जी को यहाँ लिख दे रहा है, और बीच वाला का उल्टा, आर का उल्टा आई, आर का उल्टा आई, OIG। फिर WTH है, क्या WTH है। तो फिर देखिए एच को यहाँ लिख दे रहा है, उल्टा कर दे रहा है, क्रॉसिंग कर दे रहा है, और इसका उल्टा एच, फिर W, और टी का उल्टा जी होता है, कर दे रहा है उल्टा यहाँ पर। उसी पर हम लोग यहाँ पर करेंगे तो डी और जी आ जाएगा, और ओ का उल्टा क्या होता है, LO, लव होता है ना, LOVE, LOVE, LOVE लव। एल का उल्टा ओ, और भी का उल्टा ई, याद रखना है। लव हो गया, तो ओ का उल्टा क्या हम लोग लिखे हैं, एल हो गया। क्या हो गया, ओ का उल्टा एल हो गया, DL। अब DLG अगर हम लोग मैच कराएंगे तो हम लोग का यहीं पर आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, यहीं पर आंसर आ जाएगा। तो मार के निकल मारेंगे आगे क्वेश्चन पर। अब देखिए अगर हम लोग को पूरा अगर चेक करने का मूड हो रहा है, फिर क्या होगा, जे हो जाएगा इधर, और आर हो जाएगा इधर, ई। अब ई का उल्टा देखिए, ई का उल्टा क्या होता है, भी होता है, तो हम लोग का भी हो गया। DLG JVR, DLG JVR हम लोग का डी हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को इस ढंग से करना है ना कि आपसे कम समय में बन जाए, और वही हम तरीका यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि आपका क्वेश्चन आसानी से कम समय में बन जाए, ताकि आपको आपका और भी ध्यान लगाए, मैथ पर ध्यान लगा पाए कि सही सही बन पाए। मैथ में क्या होता है ना कि थोड़ा टाइम देने पर आपका 100% क्वेश्चन बन सकता है, और रीजनिंग में आप टाइम क्या है थोड़ा बचा सकते हैं। कैसे, तो पहले एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करने के परिणाम स्वरूप ही आपको क्या होगा कि मार्क्स आपका और एक्यूरेसी भी बढ़ पाएगा। तो आपको एक्यूरेसी पर ध्यान देने के लिए आपको पहले प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो इसीलिए हम लोग पढ़ार बैच लाए हुए थे, और वर्दी धारण जो हम लोग मिशन चला रखे हैं उसको पूरा करना है, आप लोग के दायित्व है। तो आप लोग इसको पूरा करिए, करेंट अफेयर का भी क्लास देखिए, और बाकी जितना जो भी आज नए जुड़े हैं वो लोग पूरे क्लास देखिए। अभी तक 13 क्लास हो गया है, तो 13 प्रत्येक क्लास में 20 क्वेश्चन रहता है, और वो भी अच्छा क्वेश्चन रहता है कलेक्शन, ताकि आपको बेनिफिट हो पाए। ऐसा नहीं कि नॉर्मल कुछ भी सवाल डाल दिया जाए आपको कि बेनिफिट नहीं हो। जो भी सवाल डाला जाता है वो चुनिंदा सवाल डाला जाता है, ताकि आपको एग्जाम में बेनिफिट हो पाएगा। और कुछ लोग बताया भी है कि उनको बेनिफिट हुआ है। तो आप लोग भी पैन एग्जाम से जुड़ करके उसका पूरा फायदा उठाइए और जुड़े रहिए। तब तक के लिए
तब तक के लिए हम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोर्ड पर ही लिखा है थैंक यू, और बाकी कार्य यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप लोग भी थोड़ा सपोर्टिव बिहेव रखिए ताकि पेन एग्जाम क्या हो, आपके साथ हमेशा खड़े रहे। ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखना है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।